मेरी जो स्कूली शिक्षा जो शुरू हुई थी वो हुई थी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किडमू से। तो यहाँ से मेरी जो स्टार्टिंग की शिक्षा है वो यहीं से शुरू हुई है। उसके बाद मैं 3 साल रामनगर में पढ़ा हूँ, और लेकिन जो मेरी 10वीं है मैट्रिकुलेशन है वो मैंने पास की है गवर्नमेंट हाई स्कूल दिहाड़ी से। और उसके बाद जो मेरी 12वीं है वो मेरी है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर से। और फिर मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो GDC रामनगर से करी है। वेरी गुड। तो ओवरऑल ये है कि जो मेरी सारी पढ़ाई है वो रामनगर में ही हुई है। रामनगर से बाहर मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है। तो जैसे आपको पता है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है JKS 2022 में, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं पढ़ता था, जब मैंने 12वीं पास करी, तो मेरे को पता नहीं था कि KS होता क्या है या जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्या होते हैं, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब मैंने 12वीं पास करी और जब मैं कॉलेज में पहुंचा GDC रामनगर में, जब मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि मेरे पास मोबाइल इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई। तो वो जो मोबाइल इंटरनेट की फैसिलिटी थी उससे मुझे क्या पता चला, उससे मुझे ये पता चला कि एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम क्या है। तो मैंने क्या करा कि इंटरनेट से ही थोड़ा तैयारी करना शुरू करा। और जब मैं 2nd ईयर में था तो मेरा एक एग्ज़ाम क्रैक हो गया था, वो था इंडियन एयरफोर्स का, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट माइंड में ये था कि चलो सिलेक्शन तो हो गया है, बहुत अच्छी बात है, उस टाइम पे हुआ था। तो माइंड में ये था कि फ्यूचर में तैयारी करेंगे, JKS की तैयारी करेंगे या UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करेंगे। लेकिन ये सारा जो मेरे को इन सभी चीज़ों का जो पता चला वो इंटरनेट से ही चला। तो आज मतलब आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे भी बैठा है उसको सारी फैसिलिटी मिल सकती है। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने उसके बाद क्या करा कि मैंने सोचा कि थोड़ा अपने लिए कोई जॉब एक सिक्योर कर लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने जो 10-12 एग्ज़ाम जो दिए थे उनमें मैं फेल हुआ कि मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया, बैंकिंग के दिए, और भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं हुए थे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब 2.5 साल तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं घर में बैठ के ही तैयारी कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में मेरा पहली बार एक एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। वो SSC का एग्ज़ाम था, नेशनल लेवल एग्ज़ाम था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 885 आई थी। तो जब वो एग्ज़ाम मेरा क्रैक हुआ था, माइंड में था मेरे कि ग्रेजुएशन से कि मैं JKS की प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन मेरे को वो टाइम नहीं मतलब वो टाइम मेरे को नहीं मिल पाया कभी भी मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करूं। बट ये था कि मैंने SSC का एग्ज़ाम 2018 में क्रैक कर लिया था। तो उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। उसके बाद मैंने नौकरी करना शुरू की। तो 2019 में मेरा टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने 4 साल उसके बाद जॉब करी है टीचर की। लेकिन जो JKS करने का जो सबसे बढ़िया टाइम मेरे पास आया था वो था 2020 की बात है। मतलब ऐसे तो था मेरे माइंड में कि कभी इसकी तैयारी करूंगा, लेकिन कभी हो नहीं पाई। तो 2020 में क्या हुआ कि जब कोविड आ गया, तो मेरा एक दोस्त है, उसका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, जसविंदर नाम है उसका। तो हमने डिसाइड करा कि चलो अब स्कूल से भी छुट्टियाँ हैं, हम तैयारी करेंगे JKS की। तो हमने 2020 से कोरोना के टाइम पे तैयारी अपनी शुरू करी। हम ये था कि हम घर में बैठ के तैयारी कर रहे थे और इंटरनेट से कर रहे थे। तो वहाँ से फिर ये दौर सारा शुरू हुआ। तो फिर हमने 2021 का फॉर्म भरा। तो जो 2021 का JKS था उसमें भी मैं इंटरव्यू तक गया था। मतलब उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, और मैंने इंटरव्यू दिया था 2021 में भी। तो वहाँ पे नहीं हुआ। जब वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हमने 2022 का भी दिया। तो फाइनली 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं इसके लिए काफ़ी प्रिविलेज फील करता हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने माता पिता का, अपने चाचा जी का, अपने पूरे परिवार का, कि जिन्होंने मुझे इस जर्नी में बहुत सपोर्ट करा है। ऐसे क्या था कि देखो, जब मेरी जॉब लगी थी 2013 में इंडियन एयरफोर्स में, तो
लोगों ने मेरे को बोला था कि इसमें जाना चाहिए, अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मुझे घर वालों ने पूरा सपोर्ट करा कि अगर नहीं जाना है तो तुम आगे तैयारी करो, तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए मैं आज उनका बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सभी भी JKS की तैयारी करो, ये तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा। ऐसा है कि जो हमारा समाज है उसको इंजीनियर्स चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको टीचर्स चाहिए। और आजकल देखिए, आज जो ऑनलाइन दुनिया है इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो गई हैं। आज ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छे फील्ड जैसे उजागर हो गए हैं, जैसे डाटा साइंस का फील्ड है, और भी मतलब बहुत अच्छा पैसा लोग ऑनलाइन भी कमा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे IPL में खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको JKS की ही तैयारी करनी है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। खासकर ये बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरी जर्नी पे मैं आपको मतलब क्या बताना चाहता हूँ कि आजकल का दौर जो इंटरनेट का है, कि आजकल ऐसा है कि पहले क्या था कि इस एग्ज़ाम के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ से हमको 1.5 लाख 2 लाख या 3-4 लाख रुपए वहाँ पे खर्च करने पड़ते थे। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो ये तैयारी है इस पर 10,000 से ऊपर खर्चा नहीं आया। और जो इसकी मेरी जो तैयारी रही है वो इसकी तैयारी मैंने घर में बैठ कर ही करी है और अपने दोस्तों के साथ करी है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरा दोस्त है उसका इस बार नहीं हुआ है, बट होप फॉर द बेस्ट कि अगली बार उसका भी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि बाहर कोचिंग, लेकिन आज मेरा ये है कि अगर आपको इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसकी तैयारी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप में मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो लक्ष्य है आप उसके लिए थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाते जाइए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरा ग्रेजुएशन में मेरा ऐसा था कि मेरे को JKS की तैयारी करनी है, लेकिन किसी कारण से 2020 तक मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाया। 2020 तक मैं उसकी सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। जो मेरी जो स्टार्ट हुई थी जर्नी वो 2020 से ही हुई है, कोविड के टाइम से। तो यही है कि जो आपका जो भी गोल है उसके लिए आप आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए आप मेहनत करते रहें। जिस मर्जी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वो आप एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। तो इसी बात के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दोबारा से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं पहले भूल गया कि जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की शान है सरस्वती जी, तो आपका भी बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और जितने भी गेस्ट हैं आप यहाँ पे आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और ख़ासकर दोबारा से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रान के हेडमास्टर जी, गोपाल सर, राज सर और बाकी स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है मुझे सम्मानित करने के लिए, मैं यहाँ पे ऑनर्ड हूँ और प्रिविलेज्ड हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पे बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर।